सो गाइस मैं निकल चुकी हूँ लूडो लॉन्च के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुँचूँगी गाइस, क्योंकि यहाँ सुबह से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, मैं बता नहीं सकती। रुकी ही नहीं है, 2 मिनट के लिए भी नहीं रुकी है, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी है। सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से तो मैं ऑटो से स्टेशन जाऊँगी, लेकिन स्टेशन में ट्रेन में होती है इतनी भीड़ और ट्रेन में खड़ा होना पड़ता है गेट के पास, तो गेट के पास खड़ी होंगी तो मैं भीग जाऊँगी। हे भगवान, अब मुझे नहीं पता, अब तो मुझे महादेव पहुँचाएँगे सही सलामत। मैं भीगना नहीं चाहती, मैं बीमार हो जाऊँगी, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी बीमार हूँ, तो मैं और बीमार नहीं होना चाहती। फाइनली गाइस मैं मीरा रोड पहुँच गई। देखो लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ बस और ऑटो की, ऐसे ही लाइन लग, बट मैं जाऊँगी बस में, ऑटो से नहीं जाऊँगी। और इतनी मुश्किल से मैं बोरीवली से मीरा रोड पहुँची गाइस। ट्रेन में इतनी भीड़ थी, वो तो मैं गर्ल्स वाले में थी, मेरे को इतनी बुरी तरह से दबा दिया लोगों ने। हाँ, मेरे चेस्ट में पेन आ गया है जिसकी वजह से इतनी बुरी तरह से दबा रखा था। ना तो चढ़ने दे रहे थे और ना ही उतरने दे रहे थे। इतनी भीड़ है लोकल में, डेली रहती है लोकल में इतनी भीड़। बट मैं पहुँच गई बस, पहुँच गई। अब बस के लिए भी मेरे को दौड़, भाई मुंबई बहुत दौड़ाती है मुझे, बहुत दौड़ा रही है, बहुत मेहनत करवा रही है मुझसे। मैं अकेली ऐसी हूँ यार, कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं। इतनी मेहनत मैंने पहले कर ली होती ना, तो आज पता नहीं अंबानी की औलाद तो ज़रूर बन जाती हूँ। अंबानी की नहीं, 50% तो अंबानी बन जाती हूँ। हाँ, जितनी मेहनत मेरे को अब करनी पड़ रही है, हाँ इतने सालों से मेहनत भी करी मैंने, अब मेरे को भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। पहले बस दौड़ के बस पकड़ो, दौड़ के ट्रेन पकड़ो, जॉब के लिए जल्दी जल्दी निकलो, बस ये भी रह गया मेरा। चलो मैं लूडो पहुँचती हूँ बस में, 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट में मैं लूडो पहुँचूँगी। सो गाइस मैं मीरा रोड, मतलब मीरा रोड स्टेशन तो पहले ही पहुँच गई थी, वहाँ से बस में 10 मिनट लगे हैं और मैं पहुँचने वाली हूँ अपने लूडो। तो बस 10 मिनट में मैं पहुँच जाती हूँ गाइस, और आज मैं बहुत थक गई हूँ। ये मुंबई मुझे इतना दौड़ा रही है, इतना दौड़ा रही है, पता नहीं और कितना दौड़ाने वाली है। ट्रेन के लिए दौड़ी पहले, फिर बस के लिए दौड़ी, बहुत तेज़ दौड़ी, भागी मैं बस के पीछे और बस फुल। फिर मुझे सीट मिली एक स्टेशन के बाद, फिर बैठी। और बोरीवली से भी मेरा एक ही स्टेशन है बस, कहीं सर बीच में एक स्टेशन है, उसके बाद मेरा रोड है। तो अब मैं पहुँच गई हूँ और बहुत थक भी गई हूँ। मैं जाके आराम करूँगी पहले, फिर उसके बाद अपना काम करूँगी। पहले आराम, उसके बाद काम। आराम नहीं करूँगी तो काम कैसे करूँगी? मैं बोल दूँगी मैं थक गई, पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सो गाइज़ मैं आ गई हूँ VIP रूम में रेस्ट करने। मैं बहुत थक गई गाइज़, क्योंकि मैंने 3 दिन से ना कुछ खाया है और ना कुछ पिया है। मेरा 2 किलो वेट कम हो गया फिर से, यानी मैं 38 पे आ गई हूँ। बताओ यार, अभी तो मेरा 40 से कम ही नहीं हो रहा था। इस 3 दिन में मेरा वेट 40 से 38 हो गया, यानी मैं हो गई 2 किलो कम, और मेरा पेट हो गया एकदम अंदर, यानी मैं हो गई हूँ बिल्कुल स्लिम। सुंदर लगती मैं गाइस पहले से, पहले ज़्यादा मोटी हो गई थी। ओके हाय, क्या हाल है? मेरा हाल ख़राब है, क्योंकि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ आज। हाँ मैं तो चालू ही रहती हूँ। बैठो ना, मैं नहीं आऊँगा बताओ। तो मैं तो चालू ही रहती हूँ सुबह से शाम तक, जब तक सोती नहीं जब तक चालू ही रहती हूँ मैं। सो गाइस यहाँ के वेटर भी मुझे अभी ये कहने लगे 24 घंटे तो चालू ही रहती है, तेरी वीडियो नहीं ख़त्म होती। मैं क्या करूँ, टाइम पास करना है तो कुछ नया कर लिया ना मैंने। हाँ यार मैं सच में आज बहुत थक गई हूँ, मन नहीं हो रहा, पर पूरा बॉडी पेन कर रहा है। वो तो है महादेव ने, सच बताओ महादेव ने बचा रखा है मुझे, और उन्होंने शक्ति दे रखी है। जब भी मैंने बिना पानी और बिना कुछ खाए व्रत कर लिया, मैंने वो भी निर्जल, 1 बूंद पानी नहीं पिया गाइस 3 डेज से। आज तीसरा दिन है मेरा, 1 बूंद पानी नहीं पिया। सोचो मेरी ऐसी कंडीशन
मैं आज वो हो गई हूँ। कल तो मेरे को चक्कर आ रही थी इतनी बुरी तरह से रात में, फिर मैं जाके रात में सोई हूँ तो फिर ठीक हो गई। और आज भी मेरे को ऐसा ही हो रहा है। अभी तो नहीं आ रहे चक्कर, लेकिन जब मैं दोपहर में रेस्ट कर रही थी ना तो उठी तो एकदम से यूँ लगा मेरे को कि मैं गिर जाऊँगी, बट अब मैं ठीक हूँ। भोले बाबा के लिए व्रत किया है मैंने, तो थोड़ा तो सहना पड़ेगा मुझे, और हिम्मत वो दे रहे हैं ना मुझे। अगर वो हिम्मत नहीं देते तो मैं व्रत नहीं कर पाती निर्जल। कम से कम पानी तो पीती, कुछ खाती नहीं तो। लेकिन मैंने पता नहीं क्यों सोचा इस बार, कुछ मांगा नहीं मैंने कुछ नहीं मांगा, सच में कसम से कुछ नहीं मांगा मैंने, क्योंकि मुझे पता है उनको जो देना होगा वो मुझे दे देंगे बिना मांगे। तो मैं क्यों मांगूँ उनसे, उनको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वो है ना, मेरे से इतना प्यार करते हैं, वो देंगे अपनी बेटी को। बेटी हूँ मैं उनकी, और इतनी प्यारी सी इतनी क्यूट सी बेटी हूँ मैं। तो मेरे को नज़र न लगे, अपना नज़र मतलब मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो मुझे सच में वो देंगे, बिन मांगे देंगे, और बहुत जल्दी देंगे।